वैसे तो संसार के हर देश का अपना एक अलग इतिहास है और बहुत ही खूबसूरत रानियां उनके इतिहास का हिस्सा हैं। लेकिन बात जब हमारे देश के इतिहास की आती है तो ऐसी कई रानियों के नाम हमें याद आते हैं। तो चलिए आपका परिचय करवाते हैं भारत के इतिहास की ऐसी ही 5 सबसे खूबसूरत रानियों से। रानी पद्मिनी, इन्हें रानी पद्मावती के नाम से भी जाना जाता है। रानी पद्मिनी सिंघल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी। इनका विवाह चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह से हुआ था। एक बार धोखे से चित्तौड़ के राजगुरु राघव चेतन ने उन्हें देख लिया और उसने रानी पद्मावती के सौंदर्य का बखान दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सामने कर दिया, जिससे अलाउद्दीन खिलजी के मन में रानी पद्मावती को पाने की इच्छा जाग उठी और उसने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में लगभग 30,000 सैनिक मारे गए। युद्ध में राजा रत्न सिंह भी वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन खिलजी महल के अंदर पहुंच पाता उससे पहले रानी पद्मिनी समेत अन्य सभी राजपूतानियों ने जौहर कुंड में अपना आत्मदाह कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि खिलजी एक भी राजपूत स्त्री को चित्तौड़ के किले में जीवित प्राप्त नहीं कर सका था। राजा रत्न सिंह और पद्मावती के प्रेम तथा बलिदान की गाथा गाता यह किला आज भी राजस्थान में अवस्थित है। रानी संयोगिता, पृथ्वीराज चौहान और राजकुमारी संयोगिता की प्रेम कहानी आज इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। संयोगिता का जन्म कन्नौज के राजा जयचंद के घर हुआ था। जब राजकुमारी बड़ी हुई तो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के वीरता के किस्से सुने और उन्हें पृथ्वीराज चौहान से प्रेम हो गया। इससे रुष्ट जयचंद ने संयोगिता के स्वयंवर का आयोजन कर दिया और उस आयोजन में पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं किया गया, बल्कि पृथ्वीराज का अपमान करने के लिए उनकी लोहे की मूर्ति द्वार के पास बनवा दी गई। इसे देखकर संयोगिता ने उस मूर्ति पर वरमाला डाल दी, जिसके अंदर स्वयं पृथ्वीराज थे। इस तरह दोनों का विवाह तो हो गया, किंतु पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद जब मोहम्मद गौरी का सेनापति किले के अंदर आने का प्रयास कर रहा था, तभी संयोगिता सहित पृथ्वीराज की 13 रानियों तथा अन्य कई स्त्रियों ने जौहर कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। पिथौरागढ़ का यह किला आज भी इस घटना का साक्ष्य बना हुआ है। मीराबाई, बचपन में 4 वर्ष की उम्र में जब मीरा ने बारात के जुलूस को देखा तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। तो घर के कामकाज से परेशान माँ ने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा कर दिया। तब से मीरा कृष्ण को ही अपना पति मानती थी। हालांकि बाद में मीराबाई का विवाह उदयपुर के कुंवर भोजराज से हुआ, पर उन्होंने कभी भी उन्हें अपना पति स्वीकार नहीं किया। कुछ समय बाद कुंवर भोजराज की मृत्यु हो गई और मीरा ने मंदिरों में कृष्ण मूर्ति के सामने नृत्य व भजन कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया। ये सब उनके घर परिवार वालों को पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने मीराबाई को जहर देकर मारना चाहा। मीराबाई ने विष का प्याला खुशी खुशी पी लिया, किंतु उनको विष का तनिक भी असर नहीं हुआ था। राग सोरठा मीरा की मल्हार, मीरा पदावली, राग गोविंद मीरा की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। नूरजहां, इतिहासकारों ने जब भी मुगलों के बारे में लिखा तो राजाओं के शौर्य से पन्नों को भरा, और जब बात आई उनकी रानियों की तो कहा गया कि वह बहुत खूबसूरत थी। पर रानियां खूबसूरती से आगे भी बहुत कुछ थीं। जी हाँ, खूबसूरती और सातिर दिमाग का एक ऐसा ही तालमेल थी नूरजहां। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। जब अकबर को मेहरुन्निसा और जहांगीर के प्रेम के बारे में पता चला तो उसने मेहरुन्निसा का निकाह शेर अफगान से करवा दिया।
लेकिन जब जहांगीर सम्राट बना, उसने शेर अफगान की हत्या करवा दी और मेहरुन्निसा से निकाह किया। जहांगीर ने मेहरुन्निसा को नूरजहां की उपाधि दी थी। जहांगीर के बीमार हो जाने के बाद लगभग 16 सालों तक नूरजहां ने खुद राज्यभार संभाला था। महारानी सीता देवी। महारानी सीता देवी आज़ादी से पहले देश ही नहीं बल्कि यूरोप में भी आकर्षक महिलाओं में शुमार की जाती थी। पहली शादी के बाद जब उन्हें महाराजा बड़ौदा से प्यार हुआ तो तहलका मच गया। उन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाकर पति से तलाक लिया और फिर हिंदू बनकर महाराजा बड़ौदा से शादी रचाई। तो दोस्तों, ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय दोस्तों।